नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासचरित्रालितनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा और श्लोक संख्या 180 तक हम पहुंचे, जिसमें स्थायी भावों के साथ अतिरिक्त भावों के मिश्रणों से कृष्ण प्रेमों की आस्वादन बढ़ती है, रसाल हो जाती है। और उनमें से जो अतिरिक्त 4 भाव थे, उनमें से विभावों की बात आई और विभावों की 2 विभाजन, आलंबन और उद्दीपन विभाव की। आलंबन विभाव की 2 भाग है, उसमें है विषय और आश्रय। तो आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण है, जिसमें हमारे नायक कृष्ण की गुणावली, गुणों के बारे में जब नायिका सुनती है या साधक जन जब अपने प्रेमास्पद के गुणों की स्मरण करते हैं, तो गुण तो उसमें उनके जो प्रेम है अपने हृदय में, तो उस प्रेमों की वर्धन होती है, प्रेमों की आस्वादन अधिक हो जाती है, रसाल हो जाती है। तो ये है आपकी उदाहरण, और इसको उदाहरण देने के लिए हमने भगवान कृष्ण की गुणों की बारे में पढ़ रहे हैं। विभाव की, आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण, आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण। तो भगवान कृष्ण के अनेकों गुणावली है, विशेष करके 64 गुणों की वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में है। अध्याय आपकी जो अध्याय है भक्ति रसामृत सिंधु के 21 और 22 और 23 में, 21, 22, 23 में है ना, ये गुणों की वर्णन है, 64 के 64 गुण। तो हमने लगभग पढ़ी ली है और बहुत जल्दी हमने इसको समाप्त भी कर देंगे। तो कल प्रभु जी ने किया होगा क्लास, है ना, कौन से गुण पढ़े उन्होंने, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या थोड़ा बता दीजिए। तो कोई एक सेकेंड, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। यस प्रभु जी बताइए। विनीत और उदार ये करवाया था। अच्छा, विनीत और उदार, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान विनीत और उदार, भद्र और उदार, ये आपने श्रवण की है कल। तो आज आगे की है कृष्ण, भगवान कृष्ण की गुणावली। उनमें से एक गुण है लज्जालु, लज्जालु है ना, लज्जालु। जो व्यक्ति कभी कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है, वह लज्जालु कहलाता है। लाजुक है ना, हिंदी में हमने कभी कभी लाजुक कहते हैं, जब बड़ी लाजुक है वो, है ना, तो लज्जालु। तो किसको कहते हैं लज्जालु? जो कभी कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है, विनम्रता प्रदर्शित करता है ना, और संकोच प्रदर्शित करता है। थोड़ी सी मैंने जब भी किसी से मिले तो अपने को पूरा खोल के व्यक्त नहीं करता, थोड़ी सी थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, मतलब थोड़ी अपने को मानो कोई चीज छिपा रहे, या अपने आप को नीचे रखता है ना,
अपने आप को नीचे रखता है, थोड़ी सी स्तर थोड़ा सा नीचा कर लेता है। और तो ये है, इसको लाजू कहलाता है या लज्जालु कहलाता है। जैसा कि उदाहरण है, हमारे नायक भगवान कृष्ण की एक गुण है, वो स्वभाव से लज्जालु है ना, स्वभाव से क्या है, लज्जालु है। तो ललित माधव में कहा गया है, ललित माधव और विदग्ध माधव दो नाटक हैं जो रूप गोस्वामी पाद ने रचना किए। तो ललित माधव में कहा गया है, जब कृष्ण ने अपने बाएं हाथों की छोटी उंगलियों से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो उनकी लज्जा प्रकट हुई, सारी गोपियां कृष्ण के अद्भुत कार्यों को देख रही थी और कृष्ण भी गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब कृष्ण की निगाह गोपियों के स्तनों पर गई तो उनका हाथ डगमगाने लगा, जिसे देखकर पर्वत के नीचे खड़े सारे गोपीजन कुछ विचलित हो उठे। उस समय घोर शब्द हुआ और सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। उस समय बलराम जी यह सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि ये सारे गोपजन गोवर्धन पर्वत के डगमगाने से भयभीत हो उठे थे। किंतु बलराम की मुस्कान देखकर कृष्ण ने सोचा कि बलराम ने उनके मन की बात ताड़ ली है कि वो गोपियों की स्तनों को देख रहे हैं, अतः वे तुरंत लाज से गड़ गए। तो ये एक उदाहरण है भगवान के लज्जा की, है ना, जो गोवर्धन लीलाओं में जो ललित माधव नाटकों में वर्णित है। तो भगवान ने उठाए अपने वीरता प्रदर्शन के, तो गोपीजनों की तरफ देखे हैं, उनके प्रिय गोपीजन हैं, तो देखो मैंने क्या अद्भुत कार्य किए। तो स्वाभाविक भगवान के आंखें उनके वक्ष स्थलों पे पड़ी और ये दृश्य तो फिर बलराम जी ने भी देख लिए। तो बलराम जी ने देखे तो थोड़ा सा गोपियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब कृष्ण की निगाह पड़ी तो पर्वत को नीचे खड़े सारे गोपी, तो उनका हाथ डगमगाने लगे, है ना, हाथ डगमगाने। भगवान के ध्यान थोड़ी भटके होंगे, ऐसे तो कृष्ण का ध्यान भटकती नहीं, तो भी एक लीला है जो भी सुंदर लीला है यहाँ पर। तो और सब भाई गोवर्धन पर्वत हिलने लगे और हम सब नीचे है तो सब क्या हाल होगी, तो सब लोग चिल्लाने लगे, है ना। तो सबको भयभीत देख के तो बलराम जी मुस्कुराने लगे। जो लोग डरते कैसे, बलराम को तो पता है जो कुछ होने वाला है नहीं, जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई किसी को कुछ नहीं होने वाले है। जब कालिया के कवल में पड़ गया, कालिया धाम में भगवान ने छलांग लगाए, तो सारे विशेष करके नंद बाबा, यशोदा मैया और सब लोग हाहाकार कर रहे थे, तो सबको सांत्वना देते थे, कुछ नहीं होने वाला, आप लोग शांत हो जाओ, वो कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान को तो पता ही है बलराम जी को जी कुछ नहीं होगा, बाकी लोगों को तो नहीं पता है ना। तो इसलिए बलराम जी तो मुस्कुरा रहे थे, जे भाई डर क्यों रहा है, ये लोग कुछ होने ही वाला नहीं है, जिनको भविष्य पता है ना। तो वो तो किसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को बिल्कुल ठीक रखेंगे और अपनी धीरज को खोएंगे नहीं और अपने स्वाभाविक रूप पे रहेंगे। जैसे बलराम जी कहते इतना डरने का क्या है, गिरने वाला नहीं है पर्वत, है ना, कान्हा ने उठाया अपने हाथों में तो गिरने वाला, ये बलराम जी के उद्देश्य हंसने के। किंतु भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे आंखें गोपीजनों के वक्ष स्थल पे पड़ी, इसलिए बलराम जी तो ये देख लिया, इसलिए बलराम जी हंस रहे। तो बलराम जी के हंसते हुए देख के जो में तो भगवान लाजुक हो गए, अपने लज्जावश अपने आंखों को नीचे किया, है ना। एक उदाहरण है ना, एक उदाहरण है लज्जा की। कृष्ण की गुणावलियों में उनकी लज्जा एक आभूषण की तरह काम करते हैं, है ना। और क्या उदाहरण होगी कृष्ण की, इस उदाहरण को छोड़ के और क्या होगा जहाँ भगवान अपने लज्जा प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, लज्जा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब माखन चुराते थे कृष्ण अपने सखाजनों के साथ मिलकर, तो
चुराए, खाए खाए, कुछ खाए खाए, कुछ बंदर को काऊ के खिलाए, कुछ फेंका, कुछ इधर किया। तो भाई वो जिनकी माखन चुराए तो किसी किसी दिन पकड़ा जाते हैं, किसी किसी दिन पकड़ा नहीं जाता है। जिस दिन पकड़ा नहीं जाते उस दिन तो बहुत बहादुरी है, एकदम दिल ठोक के सिर ताने खड़े रहेंगे और कहेंगे थोड़ी मैंने कोई चोरी वोरी किया है ना। तो उतने तेजी से भागते थे, उनको पता था जे पकड़ लेगा तो बड़ी झंझट है, बहुत मुश्किल है। तो भागते समय भगवान तो बहुत तेजी से भागते थे, है ना। मैंने अपने उस उम्र के हिसाब से एक बच्चे में जितनी शक्ति होना था उससे ज्यादा आप पूरा करो ना। आप पकड़े लेंगे तो मार भी पड़ेंगे, कान पकड़ेंगे और क्या क्या करेंगे, बांध देंगे और क्या करें। और फिर सबसे बड़ी विडंबना तो माँ के पास ले जाएंगे यशोदा मैया को, हाथ खींच के पकड़ के ले जाएंगे और दिखाएंगे, देख यशोदा तू तो बड़ी करती थी, तेरा लड़का कोई चोर वोर नहीं है, कोई चोरी नहीं करता, ये देख पकड़ के लाए ना, हाथों हाथ पकड़ के लाए। तो वो बहुत विडंबना है और बहुत ही शर्माने वाली स्थिति है। वो नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी सोच के भगवान भागते थे, जब पकड़ा नहीं जाओ, है ना। तो पकड़ा नहीं जाओ बोलने से तो थोड़ी होता है। भगवान अपनी ऐसा कृष्ण अपने मनुष्य रूप में है तो मनुष्य लीला कर रहे, तो शक्ति के प्रदर्शन करते समय मनुष्यों की शक्ति प्रदर्शन करते थे। ऐसा नहीं जो कभी कभी उन्होंने हर रोज हर दिन उन्होंने अपनी भाई जोग माया की शक्ति को, है ना हम प्रकाशम सर्वस्व जोग माया समापित, मैं जोग माया से ढका रहता, इसलिए मेरे को कोई नहीं जान पाता। तो हर पल भगवान अपने भगवत्ता प्रदर्शन नहीं करते, उनको अच्छा लगता है जो सामान्य मनुष्यों की तरह रहना और व्यवहार करना, उसमें एक मिठास बना होती है ना। हर समय भगवान और बहुत शक्तिशाली और सब कुछ सर्वलोकों महेश्वरम, और सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और अच्छा हर समय थोड़ी अच्छा लगता है। बहुत बड़े व्यक्ति को ना कभी कभी गरीब होने का भी मन करता है, कभी कभी सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का मन करता है, कभी कभी वो अपने महल छोड़ के किसी गांव की तरफ और उसे में भी चले जाते, होता है ना, आपने सुने होंगे बहुत चीज। भगवान मनुष्य लीला करते समय सचमुच चाहते हैं कि मैं जो चीज में गोलोक पे नहीं कर सकता ना वो सब चीज करूं। चोरी वहां कर नहीं सकते, कोई उनको भगाएंगे नहीं, कोई उनको पकड़ने वाला है नहीं। ये यहाँ तो मेरे को कोई पकड़े, कोई मेरे को भगाए, मैं उसको फील करूं, उसको आस्वादन करूं। तो भगवान भागते समय ऐसा मत सोचिए जे भगवान भाग ही नहीं रहा है, वो तो एक वो दिखावटी करे ना, बिल्कुल दिखावटी नहीं करे। उसको पता है पकड़ा जाएगा ना बहुत मार पड़ने वाला है और बहुत गाली सुनने वाला पड़ेगा, और कान को तो कानों की मसलना वो भी सहन करनी पड़ेगी, क्या क्या करनी पड़ेगी क्या पता है ना। तो इसलिए भगवान भागते समय, चक्रवर्ती पाठ कहते समय भागते समय पूरी भागते, शक्ति लगा के भागते, किंतु एक सामान्य बालकों की तरह भागते। 5 साल की उम्र के नीचे कब से शुरू किए, 3.5 साल से शुरू किए, 3 से 5, 2 सालों में से ऐसे ना, जो भी है मतलब बहुत कम उम्र है। और भगवान के शक्ति बहुत कम है ना, थक जाते थे, हपने लगते थे, और कोमल शरीर था, हाथ पांव एकदम मक्खन की तरह नरम थे, है ना। और ऐसे हाँपते थे जिस दिन, और भागते हुए वो जो जमला अर्जुन विकसित था ना, उसके पीछे छुप जाते थे कभी कभी, और कहते बच गया। और कभी कभी पीछे छुप के देखते थे कोई आ तो नहीं रहा है ना, गोपीजन तो पीछे ही रहेंगे, देख ही नहीं पाया, मैं इतना तेजी से भागा ना मेरे पास पहुंच ही नहीं पाया। मनो की एक वृत्ति होती है, एक बहुत सुंदर वृत्ति तो मेरे को याद आया अभी। एक बार कोई चीज आप कर पाए ना तो मन आपको समझा देते हैं जे ऐसा तो किया जा सकता है, ऐसे धोखे में डाला जा सकता है इनको, है ना। मैं तेजी से भागू तो गोपीजन मेरे को पकड़ ही नहीं सकता। तो भगवान धोखे में रहता था, रोज चोरी करोगे, रोज तेजी से भागोगे, भगवान के मन वही समझाता तो भाग जाते वो पकड़ने। किंतु किसी दिन तो वो गोपी भी बड़ी तेज ही भागते थे। कोई गोपी, हर गोपी ठीक है, सारे मातृ थे, पुत्रवत स्नेह करते थे, भगवान कृष्ण को
पाना चाहते हैं, वो चाहते थे जो माखन चुरा के ले जाए, वो सब कुछ है। किंतु कोई कोई गोपी को ना ये बात पसंद नहीं। जसोदा बड़ी उलाहना देती, मेरा बेटा ना चोरी नहीं कर सकता। तो किसी गोपी के दिमाग में खुरापत लग गई, जे पकड़ के दिखाऊंगा, लेके चलूंगा इसको, है ना। तो कोई गोपी ना बड़ी फुर्तीला से भागती थी, भगवान को हरा देते थे, पकड़ जाते थे। जिस दिन पकड़ गया कृष्ण, जिस दिन पकड़ गया, वो देखो उनकी हाल, देखो उनके तरफ देखो देखो अब उनको देखो, उसकी सब मर्दानी और सब कुछ चली गई। उस नीचे करेंगे सिर, और बिल्कुल मैंने सिर एकदम नीचे, मैंने कांपते हुए, हाथ कांप रहा है ना, शरीर कांपता हुआ। क्यों रे, चोरी किया है ना, तेरे माँ तो बहुत कहते हैं तू चोरी नहीं करता, तू चोरी किया, देखो छोड़ दो ना आज, है ना, मैं कभी नहीं करूंगा, आगे से होगा ही नहीं, आगे कभी भूल के भी नहीं इधर आऊंगा। क्या भूल के नहीं आने वाला, है ना, रोज बदमाशी करोगे, है ना, ऐसा होगा, है ना। अब लगाओ 2-4, तो लगाओ क्या, वो लगाने से पहले सिर झुक गया और शरीर कांपने लगा, और अभी रो देंगे, और देखो आंखों में तो अश्रु बिंदु और टपकने वाला है टपकने वाला है। एक उदाहरण है लज्जा की, है ना, ग्लानि है, अनुभव कर रहा हूं मैं हर तरह से शर्मिंदा हूं, है ना। तो इस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार ये भी एक उदाहरण है लज्जा की, है ना, उदाहरण है। हाँ, बात की है, वो डर गए और भगवान रोने लगे। सचमुच भगवान रोते थे, है ना, टपकते थे अश्रु, है ना। तो अश्रु देखते ही गोपी जनों के हृदय विगलित हो जाते थे, तो फिर छोड़ देते, हाथ कस के पकड़े थे। क्या रे, आज तो तेरे को पकड़ के ले जाऊंगा ना जसोदा के पास, बताऊंगा ना तेरे को, है ना, कस के पकड़ते थे, है ना। अब भगवान के कोमल हाथों को कस के पकड़ोगे तो क्या हाल होगी बताओ, है ना। उस पे पूरे दाग, मैंने पूरे निशानी पड़ जाते हैं। तो आंखों के अश्रु टपकने देखे तो गोपी ने हाथ छोड़ी और फैलाने लगे, नहीं कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, कोई लेके नहीं जा रहा आपको, कुछ नहीं, है ना। तो एक दिन की दृश्य आप ऐसे सोचो तो लज्जा के दृश्य। किसी दिन तो भगवान को कहते नाच के दिखा, ये करके दिखा, कान पकड़ के ले, उठक बैठक कर ले, मतलब जो करना चाहते थे, है ना। इसीलिए ये दृश्य देख के तो कोई भी मोहित हो जाएंगे, कोई कहेगा तीनों लोगों के ईश्वर है भाई। आपकी गीता की सारे श्लोक उस समय किसी को याद आता है और वो देखे आपको उठक बैठक करते हुए, कान पकड़ते हुए, थोड़ी सी माखन चोरी करने के लिए, कौन बोलेगा, है ना। कोई बोलेगा हे कृष्ण सर्वलोकों में सर्व। इसीलिए भगवान जब मनुष्य लीला करते हैं अद्भुत है उसकी, इतनी सुंदर करते हैं आप बिल्कुल भेद ही नहीं कर पाओगे, है ना। थोड़ी सी भी भनक लगने नहीं देंगे, जिस सचमुच मैं आपके जैसे ही लीला कर सकता हूँ, है। अद्भुत है उनकी, अद्भुत है मनुष्य लीला, अद्भुत है। तो ये एक उदाहरण आपकी लज्जा की वो होगी मथुरा में कुब्जा, है ना, कुब्जा की कुब्जा को आप जानते ही हैं। उन्होंने, भगवान ने पाँव में दबाया उनके पाँव को और उनके होठ उसको ऊपर के ऊपर खींचे तो कुब्जा बड़ी सुंदरी बन गई, है ना, सर्व सुंदरी बन गई, है ना। और हर तरह से युवती एक स्त्रियों की जो भी शोभा होनी चाहिए कुब्जा में आ गई। भगवान के स्पर्श होने से तो भाई मृत व्यक्ति में जान आ जाए तो सुंदरता तो क्या बात, क्या बात हो ही सकता है। और कुब्जा सचमुच बहुत ही सुंदर, क्योंकि कुबड़ थी तो उसकी सुंदरता ढक जाती थी कुबड़ की वजह से। अब कुबड़ चली गई और सीधी हो गई और भगवान के स्पर्श पा गई तो एकदम सर्वांग सुंदरी हो गई। उनको देखते ही भगवान की आंखें झुक गई। बाकी सब लोग भी तो देख रहे थे ना, बाकी सब लोग भी देख रहे थे। ये घटना बिल्कुल बीच में हुई, रास्ते के बीच में, है ना, और बाकी सब लोग थे। भगवान ने तो कहे थे तुम अपने उपटन दोगे थोड़ा, है ना, उपटन दे दोगे। तो वो धोबी तो दिया नहीं था कपड़े,
ये किंतु इन्होंने राजी हो गए थे। इतना सुनते ही भगवान ने उनके ऊपर कृपा करने, बाकी सब कथा आप जानते हैं। जब वो कुबर चले गई और सर्व सुंदर है, तो भगवान की आंखें पड़ने से पहले कुब्जा ने हाथ पकड़ लिए थे भगवान के हाथों को पकड़ लिए थे। जैसे कोई स्त्री अपनी कामनाओं को चरितार्थ करना चाहते हैं, तो वो निर्लज्ज होके किसी पुरुष को पकड़ ले तो उस पुरुष की क्या हाल होगी, है ना। वो तो लज्जे में एकदम सर, और इतने लोगों के बीच में, है ना। सचमुच भगवान, है ना, भगवान तो ऐसे ही लज्जाशील है और लाजुक है हमारे कृष्ण। तो कृष्ण की क्या हालत होगी सोचो, है ना, कृष्ण की क्या हालत होगी। मानो कि कृष्ण आजकल के जैसे कोई नायक होता तो ठीक है, इतना सुंदर स्त्री हाथ पकड़े तो चलो आलिंगन कर लेते, लोगों के सामने दिखा देता हूँ जब मैंने भी कुछ कर सकता हूँ। भगवान बिल्कुल सिर झुक गई, आंखें झुक गई, और भगवान सोचे जब मैं किसी जगह हो, मैं धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं या कुछ करूं, कुछ तो करूं, क्या करूं। हमारे कृष्ण बड़े लाजुक है, बहुत ही लाजुक है, बहुत ही लज्जा से है कृष्ण। सचमुच भगवान कृष्ण की वो सुंदर झांकी जिनमें, और नौ भैया भी साथ में, है ना, कि तू भगवान भक्त वत्सल है। किसी की इच्छाओं को पूरा करने में हमारे नायक 100% गारंटी देते, 100%। कुब्जा को कहे आपकी इच्छा में पूरी करूंगा, और पूरी उन्होंने किए भी थे, आप सब जानते हैं। किंतु हमारी आज के टॉपिक से लज्जा है, तो भगवान की क्या स्थिति होगी। सुखदेव महाराज ने बहुत विश्लेषण तो नहीं किए, किंतु आप सचमुच उस दृश्य को आप कनेक्ट करोगे इस गुणों के साथ, तो आप समझ पाएंगे। भगवान सोचते भाई कैसे भी करके छुड़ा पाऊं मैं, हाथ छोड़ो, बोल तो नहीं पा रहे थे, बोलेंगे कैसे, है ना। किंतु भगवान कृष्ण के लज्जाशीलता, लाजुकपना सचमुच भर उठे। और ये जो लाइन है ना, अतएव वो तुरंत लाज से गड़ गई। लाज से गड़ने शब्द का अर्थ है लज्जा में बिल्कुल गीले हो गए ना, लज्जा से एकदम आवेशित हो गई। माने लज्जा से मुख भी दिखाओ किसी को, वो भी लायक नहीं रखा, ये ना गड़ गया ना शब्द, गड़ जाने का शब्द। एक उदाहरण नहीं, और क्या उदाहरण होगी, अब आप बताइए, आप लोग बताइए। मेरे पास तो अनेक उदाहरण बता दूंगा मैं एक एक करके, आप लोग बताइए, है ना। आप बताइए, हमारे नायक कृष्ण बहुत ही लज्जाशील है ना। कोई उदाहरण आप बताइए, आप सब लोगों ने ऐड कीजिए थोड़ी थोड़ी करके। बताइए, आपको मिल नहीं रहा एक भी, कोई भी लीला में आप नहीं देख पा रहे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बताइए प्रभु जी, भगवान हमेशा बलराम जी के सामने ही लज्जा दिखाते थे। कुब्जा ने भी बलराम जी के सामने हाथ पकड़ा था, और जब गोवर्धन लीला हुई तो भगवान जी गोपियों की तरफ देख रहे थे, श्री राधा की तरफ देख रहे थे, तो बलराम जी को देख, ये तो हमने बता दिया। ये तो अच्छा, मेरी क्लास इसको छोड़ के, प्रभु जी इसको छोड़ के इसके अलावा बोलना पड़ेगा आपको। कुब्जा की और ये गोवर्धन लीलाओं में भगवान की ये लीला छोड़ के आपको और बतानी पड़ेंगे। और बताइए कोई लीला। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी, बताइए प्रभु जी। जब रुक्मिणी महारानी जी का पत्र लेके आए थे, उसके बाद तब बलराम जी के सामने भगवान इसी तरह लज्जा महसूस कर रहे थे, और मतलब उनके सामने ओपन नहीं हो पा रहे थे। क्या ऐसा एक्सप्लेन किया? हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। पत्र तो मिल गई भगवान कृष्ण को, है ना, आप सब जानते हैं। पत्र मिल गए, पत्र पढ़ भी लिए, और भगवान ने तय भी कर ली कि तुरंत मेरे को जाना है ना, जाना है। तो बलराम जी कभी भी आ जाते थे, ऐसा नहीं है। बलराम जी की कहीं भी कभी भी आने के लिए कोई रोक नहीं था, है ना।
भाई दाव भैया है, उसको कौन रोकने वाला है, ना पहरादार रोकने वाला है। तो भगवान अपने पत्र लेके ही सीने में रख के ही सोच रहे थे, तो दाव भैया धमक गई, वहां आ गई। कहते क्या कान्हा, क्या बात है, आजकल पत्र भी पढ़ने लगो, पत्र भी ऐसे तो द्वारकाधीश के रूप में भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा में जब मंत्री परिषद में बैठते थे, तो राजा है यानी इस प्रदेश के, तो मंत्रणा करते थे। दाव भैया भी, सब लोग मंत्रणा भी देते थे, सब कुछ है, तो लिखा पढ़ी के काम सब जानते थे किसका किसका। किंतु भगवान कोई चीज, तो भगवान कृष्ण ये बोल के, भैया आपको तो पता है ना ये बड़ी समस्या है देश में, तो इसकी कुछ व्यवस्था करना, तो ये चीज मैंने सोच रहा था, तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ रहा था, मैंने कुछ बोल के बहाना ढूंढ रहा था जी, मैं ये पत्र नहीं दिखाना, ये बलराम जी को नहीं दिखाना, ये है ना। तो अचानक आपके घरों में समा जाए और आपकी प्रेम पत्र है, लाभ लेटर है ना, आप बोल सकते हैं। रुक्मिणी माता जी ने हर चीजों को वर्णन किए थे, है ना, भगवान कृष्ण के रूप की वर्णन किए थे, बस कृष्ण के गुणों की वर्णन है। और कैसे रुक्मिणी माता ने ये लिखे थे, जे मैं तो अनेकों जन्म आपके लिए अपेक्षा कर सकता हूँ, इस बार ना भी मिले तब भी मेरे को कोई वो नहीं है, मैं अगले बार 100 जीवन तक मैं खड़ा रह सकता हूँ आपके लिए। बहुत सुंदर है ना वो पत्र की कथा, और भागवत में पूरे श्लोक है कि तो भगवान पढ़ रहे थे, आस्वादन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, उसकी हो गया। तो अब कोई बाहर के व्यक्ति आ जाए उस समय, तो बड़ी शर्मिंदा की बात होती होगी, तो छिपानी पड़ेगी ना। तो भगवान सोचे कि क्या करूं, कुछ तो मैं चेंज करूं, क्या बोलूं, कुछ करूं। तब भगवान सचमुच लज्जा की प्रदर्शन हुई, है ना। भगवान लज्जा बस अपने को छिपाना चाह रहे थे, आप क्या बोलने के लिए प्रयास कर रहे थे या अपने को ढकने के लिए प्रयास करते, उस समय उनकी झांकी देखने लायक है। ये एक लज्जा की उदाहरण है और बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद बापू जी। ये एक हुई, और कोई और बताइए। हमारे नायक बहुत ही लज्जाशील है और लाजुक है ना। कभी कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है, वह लज्जालु कहलाते, और क्या उदाहरण होगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी, हमारे कृष्ण तो इतने मतलब लाज वाले थे, जैसे जब वो माखन चोरी करने के लिए क्या कहते हैं गोपियों के घर गए, अब गोपियां सब देख रही थी कि आज अब आएंगे, कान्हा आएंगे माखन चोरी करने के लिए, सब लोग देखो 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 देखो। क्या कहते हैं, जब भगवान ने जो माखन चोरी किए, सबको लेके जब चोरी करने गए, तो उसके बाद उनको जो पकड़ लिए, तो वो कैसे मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए परेशान थे। फिर उसके बाद सब कहे कि हमको छोड़ दो, तो नहीं छोड़े। फिर बोले कि क्या कहते हैं, हमको छोड़ दो, नहीं हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम ले चलेंगे यशोदा माँ को, मैया को दिखाएंगे कि हाँ आपका लल्ला कैसे है। तो कहा कि नहीं मत दिखाइएगा, क्या अच्छा बताइए। तो कहा कि क्या कहते हैं, आपको नाच के दिखाना होगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, आपको नाचना होगा। तो फिर गोपियों के लिए भगवान ने नाचा था ना प्रभु जी। नाच के दिखाए भगवान, नाचते थे, क्यों नहीं नाचते थे, है ना, नाचे थे। तो इसीलिए तो नाच के दिखाते थे। बड़ी सुंदर ये लीला ही है ना। हाँ, ये भी एक दृश्य है लज्जापनों के दिखाने की है। जब वो नाचने के लिए बोलो, तब भगवान अपने लज्जा प्रकट करके नाचते थे, ऐसा आप सोच सकते हैं। ऐसा है, ये भी एक उदाहरण होगी। और कोई बताइए, और कुछ है आपके पास, आप लोगों के पास तो बताइए। माता जी ने कुछ लिखे देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बताइए। प्रभु जी, एक मैंने सुनी थी श्री कृष्ण की वेणु माधुरी करके, अमरेंद्र प्रभु जी ने अभी लिया था कुछ मंथ पहले,
वृंदावन धाम में इस्कॉन टेम्पल में लेक्चर लिए थे, तो हाँ, जिस बताइए। उनके लेक्चर 6 पार्ट्स में थी, वो वेणु सीरीज करके कुछ थी। तो उसमें एक लीला उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि निकुंज में थे जब श्री कृष्णा, तो ना सखियों को, गोपियों को, राधा रानी को ये हुआ कि बांसुरी से इतना कितना लगाव है, ये बांस की बांसुरी है और इसने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए कि ये हमेशा श्री कृष्ण के अधरों से अधरामृत पान करती रहती है। जो सुख इसे मिलता है दिव्य, उस सुख के लिए हम तरस रहे हैं। तो सबने प्लान बनाया, सखियों ने, अष्ट सखियों ने, कि कैसे भी करके इसको हम दूर कर देते हैं, कृष्णा से हम दूर करते हैं इसको। तो फिर हम देखते हैं कि मतलब कृष्णा पे क्या रिएक्शन होगा, क्या मतलब कैसे वो उनका विचलन होता है, क्या होता है। तो सखियां तो सफल नहीं हो पाई इसमें। फिर राधा रानी को सबने ये काम दिया कि आपकी सेवा कोई नहीं कर सकता, कि नंद नंदन कृष्ण से हमसे नहीं हो पाएगी ये इतनी बड़ी वारदात, वो तो खुद चोरों के चोर है, तो वो आप ही कर सकते हो। तो फिर एक बार निकुंज में श्री कृष्ण भगवान, उनको तो पता था कि ऐसे ऐसे ये सब मेरे द्वारा ही रचित हो रहा है, तो उनको तो पान करना था, बहुत सुंदर लीला का मतलब आस्वादन करना था। तो ऐसे ही वो सोने का वो कर रहे थे और हाथ में उनकी बांसुरी थी, वो छोड़ते नहीं थे। सब कुछ, मोर पंख भी उनका अलग हो जाता था, लेकिन बांसुरी हमेशा उनके हाथ में रहती थी। तो लेटे हुए थे लेकिन बांसुरी हाथ में थी। तो वहां से फिर राधा रानी आ रही थी, तो कृष्ण आंखें बंद थी, लेकिन उनको पता था कि राधा रानी मेरे पास आ रही है। तो उनको तो ये चीज अनुभव करनी थी कि राधा को अपने पास, उनको समीप बुलाना था कैसे भी करके। वो ये लीला होने की थी, लेकिन उन्होंने भ्रमित में डाल दिया कि तुम लोग करो इसे। तो राधा रानी पास आई, धीरे 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 जैसे करके बिल्कुल करीब आ रही थी, तो एकदम वो ऐसे लज्जाशील हुए। तो बहुत सुंदर अमरिंदर प्रभु जी ने डिस्क्राइब किया है। तो एकदम से वो इतने लज्जाशील हुए और फिर एकदम से राधा रानी पास आके और एकदम से छीन के फास्ट, एकदम बिजली की स्पीड से भी एकदम द्रुत गति से चली गई वो लेके। तो ये प्रभु जी, इसमें भी एक थोड़ा सा ऐसा हल्की सी झलक आती है लज्जाशील कृष्ण की। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। हाँ, ये भी एक अनुभव, ये भी एक लज्जाशील है हमारे नायक कृष्णा, उसके एक उदाहरण है। जब वो बानासुर के जंगलों से 16,108 तो नहीं, 16,100 है ना, और छुड़ाए, ये राजकन्या थी सब, वो सब अपहरण करके जबरदस्ती अटक के रखते थे, है ना ये। तो जब वो मारा गया और जब भगवान ने जब सबकी बंदी दशा से मुक्त किए और सबको कहे जे आप तो अब अपने अपने राज्यों में जहां जहां जाना बताओ, वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो सबने कहा हमारे तो वापस जाने की कोई रास्ता नहीं है, और सबने मन मन में भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करके रखे थे। और जे आपने छुड़ाए तो गति तो आप ही है, गति भरता प्रभु से, आप ही गति हो, आप ही सब कुछ हो। ये तो सबों ने एक साथ पति के रूप में हम आपको चाहते हैं, इतनी जब बोले है ना, बोलना सुन के भगवान कृष्ण एकदम स्तंभित हो गए थे और सिर बिल्कुल नीचे किया और एकदम लज्जा आ गई उनको, एकदम लज्जा। ठीक है, उनको वो सक्षम है, हर चीज वो कर सकते हैं और वो ठीक है। और उन्होंने उनको छुड़ाए भी है, ये भी ठीक है, उनको छुड़ाए है, उनके उन सबों को मुक्त भी किए हैं। ये सब तो सूरवीर है, सूरवीरों की उदाहरण है हमारे नायक की। ये तो होगी कि तू भगवान ने उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें आशा नहीं कर रहे थे कि सब लोग पति के रूप में स्वीकार कर ले, है ना, या कर भी रहे थे। हो सकता कृष्ण के लिए तो कोई कृष्ण तो भविष्य दृष्टा है, सब कुछ जानते हैं, सबके मनों की बात को पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कृष्ण के लिए कुछ अज्ञात रहे, ये भी नहीं है। किंतु भाई अब लीला कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं, तो लज्जा और स्वाभाविक को लज्जाशील है भी। किंतु जब सबों ने एकदम ऐसे कहा जे हम तो और जाएंगे नहीं, हमारे पास तो और कोई रास्ता है नहीं, आप ही हमारी सब कुछ भरता है और पति के रूप में हम आप ही को ही मानते हैं, तो
तो ऐसा सुनते ही भगवान बिल्कुल लज्जाशील हो गए और भगवान के आंखें नीचे झुक गई और उनके ये शब्द है ना, मान लेना, उनके शब्द है ना जो ये होते ही वो तुरंत लाज से गड़ गई, तुरंत लाज से गड़ गई। लज्जा बहुत ज्यादा होने से क्या करेंगे, आंखें छिपाती है, नीचे हो जाती है सिर और सोचते जी मैं कैसे करके छिप जाऊं, भाग जाऊं, या जैसे ये जो मेरी अवस्था है कोई देख ना पाए, है ना। इस तरह से हमारे कृष्ण लज्जाशील हो उठे उस समय, है ना, लज्जाशील हो उठे। ये भी एक उदाहरण है, और वैसे अनेक उदाहरण आप थोड़ी थोड़ी मनन करोगे ना आपने तो फिर आपको मनो में जाग उठेगी, है ना, हृदय में जागेंगी। आप कहीं सुने भी है तो थोड़ी, तो फिर आपको ऐड करना, आज नहीं ऐड कर पाए तो कल बताइएगा, ठीक है ना। आगे की गुणों में हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण के एक गुण है यहाँ पर, शरणागत पालक, ये हमारे काम के लिए है ना। हे कृष्ण, आपके एक चीज है, गीतांजलि माता जी ने इसमें लिखा, प्रभु जी जब गोपियों नदी में नहा रही थी तब कृष्ण ने उनको देखकर लज्जा आ रही थी। प्रभु जी ऐसा उनके वस्त्र चुराए। वस्त्र लीला में भगवान की लज्जा की नहीं है, भगवान लाजुक नहीं थे उस समय, बिल्कुल लाजुक नहीं थे। वो तो जानबूझ के चुराए और चुरा के पेड़ के ऊपर छिप गए। भगवान कृष्ण को ऐसा भी नहीं था इस लीलाओं में दिखा सकता है जो वो नग्न स्त्रियों को देखना चाहती है, ऐसा नहीं है। भगवान उस तरह से व्यवहार भी नहीं कर रहा, ना उनके गुणों में है ना। ये सब गोपी जनों ने इन्होंने कतई व्रत करके भगवान के पति के रूप में ही स्वीकार किए थे, पति के रूप में ही जांचना की थी, तो भगवान उनकी इच्छा की पूरा की है। इस लीलाओं के पीछे के कारण है। यहाँ भगवान के आपने लज्जाशीलों के उदाहरण आप दे नहीं सकते इससे। और सच में भगवान लज्जा नहीं किए, क्योंकि भगवान वो चीज किए ही नहीं, है ना, और उस चीजों को उन्होंने देखे ही नहीं। तो इस तरह से आप इसको आप बोल सकते, ये उदाहरण नहीं होंगे यहाँ पर, इस लीला में उदाहरण नहीं होंगे, ठीक है। और उदाहरण होगी, आपने और भी लीला आप सोचना तो आप मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब आई है शरणागत पालक। श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के पालक या रक्षक है। शरणागत जो शरण लेने वाले, है ना, उसको शरणागत कहलाता है ना। तो जो भी शरण लिए हैं भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण के चरणों में, तो उनकी पालन किए, पालक के रूप में उनकी रक्षा किए भगवान कृष्ण, है ना, और उसको रक्षा करते हैं। आप फिर कृष्ण नहीं देखेंगे वो पाप किया क्या किया, वो तो रक्षा कर लेंगे। हे कृष्ण, मैं तो आपकी चरण आश्रित हूँ और आप तो रक्षा करो, है ना। हे माधव, आप तो अब रक्षा करें जीवन में, है ना। तो जो भी आए बेशक को शत्रु के पक्ष में से कई गुना आ रहे हैं, उनको तो माफ हो ही जाता है ना। उनके पालक है वो, उनकी रक्षा करता है। कृष्ण का एक शत्रु इस विचार से प्रफुल्लित था कि उसे कृष्ण से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वह मात्र उनकी शरण में चला जाए तो वे उसकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। कृष्ण की तुलना कभी कभी चंद्रमा से की जाती है, जो अपनी शीतल किरणों को चांडालों तथा अन्य अछूतों के घरों में भी बिखरने में जरा नहीं संकुचता, है ना। तो कृष्ण का कोई शत्रु होगा, वो विचार करके प्रफुल्लित हो रहे थे, अरे मेरे को क्या डर है, मैं कृष्ण के शरणागत हो जाऊंगा। वो शरणागत होते ही वो रक्षा कर देंगे, मारेंगे नहीं मेरे को, है ना। मानो कि कोई शत्रु ऐसा वो जानते थे वो ऐसा करते थे, तो इसलिए वो प्रफुल्लित होते थे। तो जिसको भी ये पता है
है ना। कृष्ण तो रक्षा करेंगे, एक बार शरणागत हो जाओ तो वो रक्षा करेंगे। रक्षा होती तो विश्वास है। ऐसे भी शरणागति के एक लक्षण भी है ना, शरणविधा शरणागति के एक लक्षण है। तो है ही है ऐसा, कृष्ण हमारे नायक है ही है। आप शरण ले लीजिए, कृष्ण आपको रक्षा करने वाले। अनेकों उदाहरण, अनेकों उदाहरण, अनेकों उदाहरण। बताइए, एक एक करके बताइए। शरणागत हो गए, कृष्ण ने रक्षा कर दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जैसे कि वो उनकी जब सीता को चुरा के ले गए थे रावण, तो विभीषण आए थे उनकी शरण में। तो उनके जो वो और लोग थे, उन्होंने ये कहा कि विभीषण उनका भाई है रावण का। तो उन्होंने, भगवान राम ने कहा कि ये तो विभीषण आया, अगर रावण भी आता ना मेरी शरण में तो मैं उनको भी माफ कर देता। बहुत सुंदर, ये एक उदाहरण है शरणागत। सब लोगों ने कहा ये तो रावण के भाई है, कोई गुप्तचर है ना, कोई हमारी भाई हम किस तरह आक्रमण करेंगे, तो हमारी गुप्त बातें को जानने के लिए आए, तो इनको विश्वास नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। तो भगवान ने कहा था ना, मैं जो मेरी शरण में आए उनकी तो रक्षा में करूंगी करूंगा, ये मेरा वचन है। बहुत सुंदर श्लोक है, हमने याद किया था ना, पढ़ते थे ना, उसको मैं भूल गया। राधा श्याम सुंदर प्रभु एक श्लोक है ना रामायण की, जो शरणागत व्यक्ति है उसके तो जो मेरी शरण में आए उसको तो रक्षा में करूंगी करूंगा। आपके पास हो तो आप ग्रुप में डाल देना एक बार प्लीज, वो मैं भूल गया उसको कंटेस्ट क्या भगवान कहते हैं, है ना। तो ये है एक उदाहरण, ये है। और क्या है, और कोई उदाहरण बताइए, और कोई उदाहरण है? गजेंद्र की उदाहरण, हाँ गजेंद्र की उदाहरण है, पतंजलि के बहुत सुंदर गजेंद्र की एक उदाहरण है। शरणागत शरण में आ गई, कमल के फूल सूर्य में उठाए, निवेदन किया, है ना। इतने सालों की युद्ध कर रहे थे और मरने ही वाला था गजेंद्र की, रक्षा हो गई, रक्षा हो गई। और क्या है, प्रहलाद महाराज की, बहुत सही बात है, प्रहलाद महाराज की, द्रौपदी जी की रक्षा, ये भी है। और उत्तरा की गर्भ की रक्षा, ये भी बहुत सुंदर है। 16,000 कन्याओं की भौमासुर, है ना, भौमासुर से, ये भी बहुत सुंदर है शरणागत के उद्धार। और जरासंध ने भी जितने राजाओं को इकट्ठा करके बंदी बनाया था, वो सबको बलि देने के लिए, है ना, तो उन सबों ने कारागार में ही उन्होंने एक ही व्यक्ति हमको पता नहीं कैसे पता चल गया उन लोगों को सब, एक ही व्यक्ति हमको बचा सकते हैं और वह कृष्ण, है ना। तो कारागार में रहते रहते उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रार्थना करना शुरू कर दिए थे, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हमारी रक्षा करो। क्योंकि पता है जरासंध को हराने वाला है, सिर्फ उसके जंगलों से बचाने वाला कोई ना होगा, तो आपके अलावा कोई ना होगा। तो भगवान ने रक्षा की थी। जरासंध को मारने के बाद जब भीमसेन ने मार दिए तो छुड़ाने गए, है ना, और फिर जरासंध के बेटे को मगध के राजा बनाए थे, सब कथा आप जानते हैं। इनको उद्धार किए थे, तो इस शरणागतों की रक्षा, अनेकों 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 उदाहरण, अनेकों। इस गुणों को तो आप पूरी रात बोलते रहोगे, फिर दूसरा दिन हम बोलते रहेंगे, तभी भी नहीं होगी, है ना। भगवान कृष्ण के अवतारों में तो है ही है, स्वयं कृष्ण में भी अनेकों शरणागतों की पालक है, वो रक्षा करते हैं, अनेकों उदाहरण है ना। वो सब आप याद कीजिएगा, मनन कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा। जब भी आप याद करेंगे, मनन करेंगे, तभी आपके हृदय भर उठेगी, है ना, भर उठेगी। यही आपकी विभाव है, आलम्बन विभावों की, विषयों की उदाहरण है। गुणों से, गुणों को याद होते ही आपके जो प्रेम है, सुप्त प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो आस्वादन करने लग जाएंगे आप। उनकी मधुरताओं की वर्धन होती है ना। जैसे सिर्फ दही खाओ तो दही में उतना है, किंतु उस दही के अंदर आपने भाई आप काली मिर्च डाल दो, फिर आपने थोड़ी घी डाल दो, फिर थोड़ा कपूर आदि डाल दो, तो बड़ी रसाल हो जाता है, उसके स्वाद बढ़ जाती है। इस तरह कृष्ण प्रेम हृदय में है, किंतु विभावों के साथ उनके आस्वादनों की वर्धन होती है। गुणों की याद और मनन से आपके ये
आस्वादन में वर्धन कर देगी, है ना। तो जब भी आपको मायूसी छा जाती है, जब भी आपको लगता है, कभी कभी आपको दंड आता है मनों में, कभी कभी आपको कहता है ये कृष्ण, कोई मेरी दुखों की कभी अंत होगी, कोई सहारा कोई होगा, तो सीधा आपको कृष्ण के चरणों में जाता है। यही कृष्ण रक्षा करो, रक्ष, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आप रक्षा करो, है ना। हमको तो प्रफुल्लित होनी चाहिए, वो जो शत्रु की तरह जो प्रफुल्लित हो रहे थे, कृष्ण के चरणों में गिर जाओ, कृष्ण के शरणागत हो जाओ, उसकी शरण में चले जाओ, होते ही रक्षा हो जाएगी। तो और इसमें बिल्कुल चूक नहीं होने वाला, किसी ने ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कृष्ण के शरणागत हो गया और उसको रक्षा नहीं हुई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल 100% गारंटी, है ना। तो अनेकों हमने उदाहरण इसको श्रवण करें तो हमारे भरोसा बढ़ती है, भरोसा बढ़ जाती है। इसीलिए हमने उन सब उदाहरण को इकट्ठा करनी है, नोटबुक में लिख के रखना है। जैसे आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाल रहे हो ना, एक है, उन्होंने और भी डाल, एक सेकंड में बताता हूँ। एक है सभी ब्रजवासी की हर संकट पे, बहुत सुंदर है। सब ब्रजवासी नंद बाबा के घरों की तरफ सुबह होते ही तो चलो लाला को दर्शन करने जाए। सब ब्रजवासी सारे संकट पे कृष्ण की तरफ ही देखते थे, पता था ये तो रक्षा करके ले जाएंगे, है ना। हम लोगों को क्या करना, ठीक है। उसके बाद है वसुदेव देवकी का कंस से, वसुदेव देवकी को कंस से भी, है ना, भरोसा, शरणा। इसलिए कृष्ण की शरणागत है तो कृष्ण शरणागत के पालक है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण वैसा सपालन, है ना, वैसा सपालन। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम नंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण।